हो गए तो दे कलर लगा लगा रंगीन करते हैं। अरे क्यों परेशान हो, कब तक रंगीन करोगे? और इसके रंगीन करने में पता चला रिएक्शन हो गया, कहीं कुछ हो गया तो फिर सारी जिंदगी संगीनों में चली गई। परेशान होते, जैसी स्थिति हो जैसी परिस्थिति हो उसमें रहो। और यदि शास्त्रों की बात करें तो ये सब अनावश्यक, बहुत अधिक व्यक्ति को कृत्रिमता में नहीं जीना चाहिए। कृत्रिमता मतलब बनावटी पने में। देखो, बनावट पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। क्यों? अगर भगवान बनावट पर प्रसन्न होते तो बहुत सुंदर रूप बना करके श्रीमती जी आई थी एक विदेश से। कौन? श्रीमती सूपनखा देवी जी आई थी ना श्रीलंका से, और बहुत सुंदर रूप बना के आई। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने घास तक नहीं डाली, पलट के भी नहीं देखा। अपनी सिया जी को देखा और उत्तर दिया। कुछ लोग कहते राम जी झूठ बोल गए थे महाराज। क्यों? बोले सूपनखा ने कहा कि अब तक मैं कुंवारी हूं तो कहते थे हमारे लखन जी हैं उनसे विवाह कर लो, वो भी कुंवारे हैं। राम जी ने झूठ नहीं बोला। सुन लो, सूपनखा विवाहिता थी ना, थी, शादीशुदा होके उसने कहा हम कुंवारी हैं। तो भगवान ने सोचा ये विदेश का मामला है भाई, यहाँ की तो बात थी नहीं, श्रीलंका की बात थी। तो बोले यहाँ विदेशों में एक आध विवाह हो जाए फिर भी लोग कुंवारे रहते होंगे, तो ऐसे ही तो हमारे लखन जी हैं, एक ही तो हुआ इनका, ये किसका? तो ठीक है भाई, जैसी तुम कुंवारी वैसे ही वो कुंवारे। और है भी विदेशों का मामला। वहां तो पता ही नहीं चलता, रात में पतिदेव को खर्राटे आने लगे महाराज तो कहते बहुत नींद डिस्टर्ब करता, और सुबह एक्सचेंज दूसरा लाओ। जैसे लोग मोबाइल बदल देते ना, ऐसे वहां पे पति और पत्नियां बदलते रहते हैं। ये इंसानियत वाला नहीं। अब लोग समझ रहे हैं। विदेश वाले, एक स्थिति देखो, विदेशों के लोग भारतीय संस्कृति अपना रहे। मथुरा वृंदावन में विदेशों से लोग आकर के साड़ी पहनना सीख रहे हैं। वो बहन बेटियां आती हैं विदेशों की, वो साड़ी पहनना सीख रही। और हमारे यहाँ की जीन्स और टी शर्ट में व्यवस्था बन जाए तो ज्यादा ठीक है। मजबूरी में साड़ी पहननी पड़ती है, घर में रहना, परिवार में रहना। इसलिए फिर कोशिश होती है चलो शहर में रहो, फिर वहां टैक्सी मैक्सी जैक्सी क्या है वो सब पहन के रहो। आप खुद से कभी शीशे पर देखना, जितना सुंदर, जितनी कांति, जितनी सुंदरता माताओं की ये भारतीय परिधान वेशभूषा में लगती है, वो जीन्स टी शर्ट में और ये टैक्सी मैक्सी जो भी हो उनमें नहीं लगते, सलवार कुर्ता में नहीं लगते। कौन समझाए? पता ही नहीं चलता कैसे कैसे बेढंगे। और ये सब ऊट पटांग के कपड़े आते बिना सोचे समझे शुरू। बस सीरियल में दिख गया तो फिर तो वही लेना है, कोई मतलब नहीं, विचार करना ही नहीं। इतना गजब का फैशन है कि महाराज भयंकर सर्दियों में, जनवरी दिसंबर में भयंकर सर्दी है, हम लोग अंदर से इनर भी पहने हैं, कुर्ता भी पहने हैं, जैकेट भी पहने हैं, कुछ इच्छा हो रही तो शॉल भी डालने की। और बहन बेटियां माताएं वो मच्छरदानी पहन करके और घूम रही हैं। जयमाला स्टेज चल रहा है महाराज, कपड़े बिल्कुल मच्छरदानी, नेट सेट बेड वाला जो भी हो वो कपड़ा। अब बताओ ठंड नहीं लगती है? लगा करता हे भगवान कोई स्टेज ही पे ना गोविंदाय नमो नमः हो जाए ठंड के मारे। कौन सा फैशन है, कुछ हमें आज तक समझ ही नहीं आया। इतनी सर्दी में और इतने झिल्ले बिल्ले वाले कपड़े पहन लेने से कौन सा फैशन बनता बताओ? अरे भाई
आज तक रिकॉर्ड एल्बम उठा के देखना, शायद 2-4 फोटो मिलेंगी जिसमें कोई माता बहन बेटी ने स्वेटर पहन के फोटो खिंचा ली हो। भले ही स्वेटर चाहे 5,000 का क्यों ना हो, फोटो तो खिंचेगी बिना ही स्वेटर के, पहनना ही नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति। ये फैशन नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से तुम लोगों को गुमराह किया जाता है और टीवी टावी देख करके तुम लोग ये फैशन के नाम पर गड़बड़ होते हो। ये तरीका ठीक नहीं। जो भारतीय पर्दा ने कभी देखा, सीता जी को देखा, सीता जी की जयमाला देखी, अभी यहां रुक्मणी विवाह होगा उस दिन देख लेना, कैसे पूरे पूर्ण परिधान पहन के। जितने भी आपने रामलीला देखी है ना, रामायण तो देखी है सीरियल में, कितना सुंदर परिधान है। यदि माता सीता जंगल भी गई हैं तो सादा साड़ी पहने हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं। कोई श्रृंगार था क्या? कुछ नहीं। इसलिए उस अपनी भारतीय संस्कृति को आप कहें महाराज जी इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये विषय क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप भक्त बनना चाहती हैं, आप भगवान की भक्ति चाहती हैं, तो ये भारत की भूमि जहां प्रभु ने लीला क्यों की है भैया? प्रभु ने लीला इसलिए की है कि हम जैसे एक बात बता दो। एक बार एक व्यक्ति कहने लगे महाराज भगवान को क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमने कहा विद्वान पुरुष धर्मात्मा इसलिए जरूरत थी कि इसके पहले तो कुछ था नहीं सृष्टि में। अब जब कुछ था नहीं, अब किसी ने आज तक मान लीजिए कोई ऐसा कपड़ा ड्रेस रख दो जो आपने किसी को पहने देखा नहीं हो, खुद कभी पहना नहीं, पहन लोगे? पता ही नहीं लगेगा ये क्या है। तो जब भगवान ने पहले स्वयं करके दिखाया, वस्त्र पहन के दिखाए, परिवार में रह के दिखाया, बच्चों को पाल के दिखाया, दुष्टों से लड़ के दिखाया, संतों की सेवा करके दिखाई, सब कुछ दिखाया ना, सब कुछ किया और अलग अलग परिस्थितियों में किया। रामचरित्र परम पवित्र, एक वो आदर्श राम जैसा दिखाया और दूसरी तरफ कृष्ण चरित्र महाविचित्र। अच्छों को समझ में नहीं आता और उसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो कृष्ण जी ने लीला करके दोनों स्थितियां दिखाई परमात्मा ने, और इसीलिए कि आप उनका अनुसरण करो फिर वैसे जीवन जियो, इसलिए भगवान ने किया। तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आप ऐसे ही नकल करो। अब ये जो वाला प्रोग्राम टीवी से चलता, आप बताओ ये कौन से भगवान ने किया? ये किसने किया? ये उन्होंने किया जिन्होंने तुम्हें पहनावा दिखाया है कि वो कुछ पहनते हैं 2 घंटे बाद, कुछ पहनते हैं 3 घंटे बाद, कुछ पहनते हैं। आज किसी की कोई पत्नी है, कल किसी का कोई पति है, परसों किसी का कुछ है, वो कुछ पता ही नहीं, अटर पटर सब मामला ही गड़बड़ है। बोलो और उनकी नकल करते हैं। बताओ हमें उनकी नकल करनी चाहिए कि माता सीता की, राम की, कृष्ण की, राधा की, रुक्मणी की? बोलो। ये टीवी पर नाचने वाली 2-2 करोड़ में उछलने वाली की नकल करनी चाहिए? वो हमारे आई कौन हो? वो आदर्श हो ना। हमारे आदर्श प्रभु राम है। ध्रुव प्रहलाद से लेकर के जो प्रभु ने अनेक चरित्र किए हैं उसके माध्यम से वो हैं, और वही बच्चों को बनाना है। एक एक के बेटे ध्रुव जैसे बने, प्रहलाद जैसे बने, और अवश्य बनेंगे। सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना आप, और इसके बाद देखना प्रभु की कृपा होगी। तो कहते हैं महाराज प्रियव्रत को समझा दिया। दूसरे उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद महाराज हैं, और उत्तानपाद राजा जो हैं उनके महाराज 2 रानियां हैं। कहते हैं जाए उत्तानपादश सुनीति सुरचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्रोनेतरा यत सुतो ध्रुवा। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक रानी का नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है।
अब अगर इन नामों का थोड़ा सा भी विश्लेषण कर दो तो समझ में आ जाएगा। हम सब भी उत्तानपाद हैं। कैसे महाराज? कहते उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः, जिसके भी पैर ऊपर हैं वो सब उत्तानपाद हैं। और हम सभी 9 माह तक मां के गर्भ में ऊपर पैर से ही नीचे सिर से थे। बच्चा कैसा होता है गर्भ में? उल्टा होता है, पैर ऊपर सिर नीचे। तो सब क्या है? उत्तानपाद है। और सबके 2-2 रानियां हैं। कह दो महाराज आज लड़ाई करा के छोड़ोगे। सुन लो, एक तो है आपकी बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। सुरुचि, अगर सुरुचि और सुनीति इससे सु हटा दो तो क्या बचा? रुचि और नीति। रुचि जो तुम्हारे मन में आए और नीति जो शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे ही राजा के 2 रानियां। तो राजा सुरुचि रानी की बात ज्यादा मानते हैं और सुनीति की बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति नीति पर जब चलता है तो कठिनाई होती है। तो इसलिए जो मन में आता है, ये वाला काम ठीक है, सीधे सीधे कमाई होती है, इसी धंधे को करो, भले ही नंबर 2 का है, जब पकड़ेंगे तब देखा जाएगा। तो ये क्या है? ये रुचि वाला काम है आपके। लेकिन नीति से अगर बात करोगे तो कहा जाएगा कि अधर्म से नहीं कमाना, अनीत पर नहीं चलना, अधर्म का काम नहीं करना। अब महाराज जो सुरुचि रानी है उनके एक बेटा उत्तम है और सुनीति रानी के ध्रुव हैं। एक दिन कहते हैं कि ध्रुव बेटे ने बच्चों से चर्चा की। सब लोग अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, हमें भी अपने पिताजी से मिलना है। तो बेटों ने कहा कि अरे तुम्हारे पिता तो इतने बड़े राजा हैं, तुम नहीं जानते। और बच्चों के साथ ध्रुव जी पहुंच गए पितामह के पास। और पिताजी के पास जैसे ही उत्तानपाद राजा के पास पहुंचे, कहते महाराज राजा ने देखा, बात्सल्य उमड़ आया, उठा करके गोदी में बिठा लिया। और जैसे ही गोदी में बिठाया था कि उसी समय सुरुचि रानी आ गई। और सुरुचि रानी ने तो देखते ही पकड़ करके नीचे उतार दिया। अरे दुष्ट, राजा की गोद में बैठता है, तुझको राजा की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं। जा पहले भगवान से प्रार्थना कर और मर, मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तू राजा की गोदी में बैठ पाएगा। तिरस्कार किया उसका। ध्रुव का अपमानित करके ध्रुव को हटा दिया। और इस प्रकार से कहते हैं महाराज कि ध्रुव बड़े ही क्रोधित होकर के और इस प्रकार से भागे जैसे एक कोई जहरीले नांग को डंडा मार दे। मां के पास गए और कहने लगे, माता छोटी मां ने मेरा तिरस्कार किया है। और कहती है तुझको पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं, तू जा भगवान से मिल और पुनः जन्म की याचना करो, मेरे गर्भ से पैदा हो। और यहां देखिए जैसे ही महाराज के देखते हैं कि रोते हुए बालक आता है क्रोध में ध्रुव, तो मातु शपथ ने आशा दुरक्ति विद्या श्वसन रोदा दंड हतोताई। कहते हैं महाराज जिस प्रकार से डंडा मार दिया हो सांप को, क्रोधित होकर के ध्रुव आए और माता ने तो गोदी में उठा लिया लाड़ से। बेटा क्या है पूछने लगी। बताया ध्रुव ने। माता कहती हैं कि बेटा तुम्हारी मां ने कुछ गलत नहीं कहा, ये सुनीति की बात है। माताओं को इसलिए सुननी चाहिए कि आप समझ सकें बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाते हैं। एक और वो सुरुचि रानी है जिसने बेटे का तिरस्कार कर दिया और बेटा अपमानित होकर के आया, और इधर सुनीति रानी क्या कहती हैं, माता वो कह रही थी तू अभागिनी का बेटा है, तुझको बैठने का अधिकार नहीं है, जा भगवान से तप कर, फिर मेरे गर्भ से पैदा हो। सुरुचि रानी कहती हैं, सुनीति रानी बेटा तुम्हारी छोटी मां ने तुम्हें बहुत बड़ी बात बता दी है, बहुत ज्ञान की बात बताई है, बेटा अपमान नहीं किया। क्यों मां काट रही है बात बेटे की? मां जानती है कि ये बच्चा नन्हा है, अबोध है। यदि इस छोटे से बच्चे को
मैं अभी से माँ के प्रति, छोटी माँ से कहती अरे वो माँ तो ऐसे ही है, बड़ी दुष्टन है, उल्टा है, तू आज के बाद उसके पास नहीं जाना। आज के जमाने में होता तो कहती रुक जा बेटा, तू बड़ा हो जा, इसके बाद दो दो हाथ करना, देखना कैसी दुष्ट माँ है और उसको ठिकाने लगा देना, मैं भी साथ दूंगी। लेकिन सुनीति रानी जानती हैं, कहती अगर मैंने कुछ भी बोला तो इस बच्चे के निर्मल मन में द्वेष पैदा हो जाएगा, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, ये दुर्भावनाएं भर जाएंगी। ये तो कोमल है ना, अबोध बच्चा है, इसके अंदर दुर्भावनाएं नहीं डालनी है, और दुर्भावनाएं नहीं डालती है। कहती नहीं बेटा सही कहा माँ ने। माँ क्या सही कहा? अरे बेटा दुर्भाग्नि का बेटा कहा तो मैं दुर्भाग्यशाली हूं इसलिए कि मैं राजा का सुख नहीं आपको दिला सकी, तो ये मेरा दुर्भाग्य बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो रानी सौभाग्यशाली है जो राजा की प्यारी है। मां उसने कहा कि तू जाकर के प्रभु से प्रार्थना करके मेरे जन्म ले। हाँ बेटा, कितनी बड़ी बात, बड़े बड़े लोग जब तप करते हैं, बड़े बड़े महात्मा मिलते, तब जाके कोई किसी को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित कर पाता है। अरे तुम्हारी मां ने तुम्हें कितना मार्ग बता दिया उत्तम, और सच में ये जीवन तो प्रभु की भक्ति के लिए ही मिला है बेटा, और जिसने प्रभु को पा लिया उसका तो कल्याण ही हो गया जीवन में। मां ये जीवन प्रभु पाने के लिए है। हाँ मां, हाँ बेटा। बताओ, वहां से क्रोधित होके आया और इधर मां ने पूरा भाव बदल दिया बेटे का, बेटे को भक्ति का प्रभाव दे दिया कि भक्ति के लिए मां ने कहा है बेटा प्रभु की भक्ति तो करनी ही चाहिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं इस संसार में। तो ध्रुव ने कहा मैया आप कहती हो तो ठीक है, मैं भगवान की भक्ति करूं, और भगवान से अब तो मुझे मिलना है। अरे प्रभु से मिलने का रास्ता बताया मैया ने तेरी, तो मैया ये प्रभु मिलेंगे कहां? अब बेटा वो बातें भूल के और इधर बात करने लगा, तो बताओ भगवान कहां मिलेंगे? छोटा बच्चा है। कहते हैं मैया बताओ मुझको तो मिलना है। तो कहती है मां कि बेटा सुना तो मैंने संतों से है कि बेष्टि व्यापनोति शकलम जगत इति विष्णु। ये जो सारा संसार देख रहे हो ना तुम, ईशावास्मिदं सर्वम सियाराम मैं सब जग जानी, इस सारे संसार में वही है, इतना मैं जानती हूं। फिर है तो सब जगह। बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। बस इतना जानती हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। बाकी तो कोई सिद्ध पुरुष ही बता सकते हैं बेटा, है लेकिन सब जगह इतना पता है। तो मिलेंगे कैसे मैया? ये तो कोई गुरु ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, बड़े जो सिद्ध हो, संत हो, तपस्वी हो। लेकिन वंदनीय है ऐसी मां सुनीति जिसने बेटे के क्रोध को, बेटी की उस, जिस बेटे के अंदर मां ने दुर्भावना ना भर के सद्भावना भर दी, प्रभु के प्रति लगन लगा दी। और एक नन्हा सा बालक महाराज आज प्रभु से मिलने के लिए 5 साल की उम्र में, विचार करें 5 वर्ष का नन्हा कुमार ध्रुव है और जाकर के प्रभु की भक्ति के लिए निकल पड़ता है। आज विचार करें 5 वर्ष तो क्या, हम 15 और 25 वर्ष के भी होने के बाद
एक लोटा जल महादेव पर नहीं चढ़ा पाते हैं। अनेकों बार हालतें होती है कि हवन यज्ञ में बैठना हो बेटे को, महाराज पर्दनी तो पहननी ही नहीं आती है, धोती लपेटने में शर्म लगती है। जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है वो बेस भी नहीं पहनना आता। मस्तक पर चंदन लगाने में शर्म महसूस होती। मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। मस्तक पर चंदन और गले में तुलसी की कंठी, भले ही एक दाना क्यों ना हो, यदि कंठी धारण कर रखी है तो सर्वोत्तम है। तुलसी मैया कहते हैं कि जिसने तुलसी की कंठी धारण कर ली उसकी 100% गारंटी है वो नरक में नहीं जा सकता। फिर एक परम रसिक संत हुए रसखान जी, बहुत अधिक तुलसी धारण करते थे महाराज, और कहते थे कि एक सामान्य काष्ठ, जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और उसको साधारण सी कोई लकड़ी मिल जाए, उसका सहारा ले ले तो वो नदी से पार लग जाएगा। नदी में कोई लकड़ी तैर रही हो और डूबते को लकड़ी मिल जाए तो वो सहारा ले ले तो पार हो जाएगा। किससे? कोई भी लकड़ी हो, चाहे वो बबूल की हो, आम की, पीपल की, किसी भी की भी हो। जब साधारण लकड़ी से व्यक्ति बड़े से बड़ा गहरा नदी समुद्र पार कर सकता है तो तुलसी सामान्य थोड़ी है। तुलसी तो उस प्राण प्यारे की प्रियतमा है, प्राण प्रिया है, और इसलिए महाराज जो तुलसी धारण करता है उसका तो कल्याण अवश्य होगा। थोड़ा सा व्रत धारण कर ले व्यक्ति तुलसी धारण करने के बाद, बस, और 100% गारंटी है। और जो जो इस संकल्प को ले लेंगे उन्हें तुलसी हम धारण करा देंगे, एक गारंटी है। व्रत इतना लेना है कि तुलसी धारण करने के बाद अभक्ष्य पदार्थ, जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, उसको खाना नहीं है, उसको पीना नहीं है। अब कुछ लोग कहने लगे महाराज उसकी भी भगवान को प्रसाद लगता है, कहीं नहीं लगता। ये जबरदस्ती का बनाने वाला तरीका नहीं। और जिस चीज का प्रसाद लगता है उसमें कौन सा प्रसाद तुम्हें खाने योग्य होता है, ये भी शास्त्रों का विधान है। जैसे धतूरे का प्रसाद लगता है, प्रसाद तो प्रसाद नहीं, धतूरा चढ़ता है भोले बाबा को, वो तुम्हारे लिए नहीं, प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ता। वो कहते हैं जो दुनिया का, जब संसार में कोई विष धारण नहीं कर सकता, विष नहीं पी सकता, तो भोले बाबा ने कहा उस हलाहल को लाओ हमारे पास। सृष्टि को बचाने के लिए पी लिया था और नीलकंठ बन गए थे। लोग कहते महाराज हम तो भोले के भगत हैं, अकेले ऐसे ही नाम से भोले के भगत हो। भोले ने हलाहल पिया था, तुम 2-4 सल्फास की गोलियां पी के पचा लो, फिर जिंदा रह जाओ, बात मान जाएंगे आप? बोलो। यदि भोले के भगत हो, कोई कहे महाराज तो क्या भोले के जो भगत होते हैं, राम जी के भगत होते हैं, वो पचा लेते हैं? बिल्कुल। यदि पाखंड नहीं होगा, आडंबर नहीं होगा, सच्चे भक्त होंगे तो आप भी हलाहल पचा जाएंगे, प्रमाण है। और अन्य युगों की बात नहीं करता, कलयुग में मीराबाई का नाम सुना है ना, सबने नाम सुना है ना। और जब मीरा ने भक्ति की और भक्ति में लीन हो गई तो उस समय राणा सांगा को लगा ये तो राजघराने की बदनामी होगी। हलाहल विष का प्याला भेजा, राणा भेजा विष का प्याला, और मीरा पी गई थी ना विष, पिया था। मीरा मरी थी? नहीं। क्यों? सच्ची भक्त थी, हलाहल भी पी लिया था। जब मीरा को कुछ नहीं हुआ तो उस वैद्य को बुलाया। महाराज ने कहा इधर आओ। आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। महाराज गुस्ताखी माफ हो, कैसा विष दिया है? मरी नहीं? उसने कहा सरकार विष में 1% भी कमी नहीं है, आप एक काम कर लो, मैं तो जानता हूं मुझे फांसी मिलने वाली है। अरे राजा का आदेश, फांसी ही होगी।
लेकिन सरकार एक आदेश पालन कर लो, एक बार मेरी बात मान लो, बताओ तुम्हें दंड तो दिया ही जाएगा। तुमने ऐसा विष दिया झूठा जो मीरा पी गई और पचा गई। उसने कहा जो प्याला है ना उसको उठवा लो। प्याला उठाया, उसमें कुछ बूंद शेष थी। बोले महाराज एक सीख लो पतली, और एक बड़े हाथी को बुलाया और एक सीख उसमें ऐसे डुबाई, एक बूंद उस विष के प्याले में, और हाथी की सूंड पर रख दिया। 1 सेकंड नहीं लगा, हाथी मर गया। राजा देख के रह गए। बोले महाराज विष तो इतना तीव्र है कि एक बूंद से हाथी जैसा विशालकाय प्राणांत हो गया इसका सेकंडों में। फिर मीरा बोले बस सरकार, ये तो बस उन्हीं की लीला है, अपने राम कुछ नहीं जानते, और इसलिए अब प्रभु आपको जो करना हो वो करो, जो दंड देना हो दो। ये है भक्ति की ताकत, भक्त की ताकत। इसलिए यदि हम कुछ दुर्गुण अपनाते हैं और उसको भगवान से जोड़ करके चलते हैं, गलत बात है। सद्गुणों को जोड़ो। कुछ लीलाएं प्रभु ने जो की हैं वो सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, श्रवण करने को होती हैं, अनुकरण नहीं की जाती हैं। प्रभु की प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है, आप अनुकरण कर ही नहीं सकते। क्यों? आपकी क्षमता ही नहीं है। वो श्रवण करो, उनसे सीख लो, उनसे शिक्षा क्या दी है प्रभु ने उसको अपनाओ। अब लोग शिक्षा को समझते नहीं महाराज, और अंधानुकरण करते रहते हैं। एक बार 2 व्यक्ति थे, बड़े गरीब थे, दोनों पति पत्नी जाते जंगल में लकड़ी काटते, परेशान होते। महादेव बाबा पार्वती रूप बदल के जा रहे थे। बाबा देवी जी ने कहा देखो प्रभु कितना गरीब है, लकड़ियां काट काट के बेचारा परेशान हो रहा है, इसको कुछ कृपा कर दो। बोले देवी इसको जो शिक्षा देना चाहो वो मानना नहीं है, करना वैसे ही है, इसका भला नहीं होने वाला। नहीं नहीं महाराज कर दो। प्रभु बोले नहीं मानती हो तो लो, उसको पारसमणि दे दी। ले ली, लेकर के आया, घर में रख ली महाराज। वो अपना फिर लकड़ियां काटने लगा, रोज 2 अगरबत्ती लगाए, पांव पड़े, बस जय भोले की। 1 साल बाद फिर से निकले, देखा हे भगवान ना थे तो वैसे ही के वैसे गरीब हैं। भोले बाबा ने कहा हमने कहा नहीं था, इससे जो शिक्षा लेनी है, जो कार्य होना चाहिए वो तो इसने किया नहीं, इसका कल्याण थोड़ी होगा। उसको बुलाया, क्यों भैया जो तुमको दिया था वो कहाँ है? बोले महाराज वहीं रखा है, रोज अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते। बोले पूजा नहीं, उसको तो लोहे में छुपाना वरदा। लाओ लोहा लाए, उसको छुपाया, सोना हो गया। हे भगवान मर गए, अभी तक तो हम पूरे संसार के सबसे बड़े हम ही होते हैं अरबपति। ये हालत है व्यक्ति की। ये जो नर्तन मिला है ना, ये ऐसी पारसमणि है, ये आपको वो मणि मिली है, सिर्फ लोहे से छुआने की जरूरत है, सोना ही सोना हो जाएगा। और इसी मणि का प्रयोग कुछ लोग इस मणि को नाली में डाल देते हैं, कीचड़ में डले पड़े हैं, सारी गंदगी दुनिया की भरने में लगे हुए हैं। हृदय के अंदर जब परमात्मा का वास है और आप उस परमात्मा को इधर से बीड़ी जलाई और जय हो प्रभु पी लो बीड़ी, वो धुआं जाएगा, परमात्मा खुश हो जाते होंगे। जय हो चेला, नाना प्रकार के व्यंजन खिला रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं। गले के नीचे जो भगवान को भगवत प्रसादी नहीं है वो नहीं जानी चाहिए। और आहार आप शुद्ध कर लो, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। जिसका आहार शुद्ध नहीं उसका विचार शुद्ध नहीं। बहुत सरल भाषा में सुनते रहे लोग, समझ नहीं आता। जैसा खाओ अन्न वैसा हो बे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेमानी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, ये नियम है। महाराज हम तो बैठते भर हैं, दारू खोरों के साथ पीते नहीं हैं, खुशबू तो लेते हो कि नहीं? बैठते ही क्यों हो? क्या आवश्यक है? और इसीलिए आज युवा हो गए हैं, उम्र बीत गई है, लेकिन कभी भगवान की भक्ति, कभी अच्छे काम करने की तरफ विचार नहीं जाता, और उसी का परिणाम है। वरना एक आयोजन में लोगों को परेशान आती
आती है महाराज, बड़ा कठिन काम हो जाता है। कोई धार्मिक आयोजन हो, कठिन इसलिए होता कि 10 लोग भी ताकत नहीं लगा पाते, 10 लोगों के अंदर भी भाव नहीं जग पाता कि चलो धर्म के काम में हम लोग आगे बढ़े, बच्चों को संस्कार सिखाएं। कभी विचार ही नहीं आता। जब विचार नहीं आता तो काम कैसे करोगे? पहले तो विचार आए तब फिर काम होगा। इसलिए विचारों को बदलो। देखो बार बार जीवन मिलने वाला नहीं। आप सोचें कि हमें जीवन मिल जाएगा, फिर से मिलेगा। ये बड़ी भगवत प्रसादी के बाद मिल गया एक बार मनुष्य जीवन। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता, और मनुष्य जीवन पाने के बाद महाराज दोबारा क्या होगा? अंधे व्यक्ति की हालत है जैसे अंधे की। एक अंधा व्यक्ति बड़े मकान में घुस गया, बहुत सारे दरवाजे थे। अब बड़ा मकान, एक दरवाजा खोजता फिर रहा दीवालों में, कह रहा दरवाजा नहीं मिल रहा। दरवाजा किसी संत ने कहा दीवाल पर हाथ रखते चले जाओ तो दरवाजा आएगा, निकल जाना। तो दीवाल पर हाथ रखते रखते चलने लगा, घूमते घूमते जब 3 दीवालें पार कर ली और जैसे दरवाजे के पास आया कि सिर में खुजली होने लगी तो खुजाने लगा, और चलना बंद नहीं किया तो 2 फीट का दरवाजा निकल गया। फिर दीवाल में कह रहा दरवाजा नहीं। अब बताओ, ये वैसे ही है। 84 लाख योनियों में भटके मनुष्य जीवन में आए और यहां से मुक्त हो सकते हो, और यहां आकर के ये दुनिया की खाज खुजलियों में लग पड़े हो। काम करो, गृहस्थी बनाओ, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, सब कुछ करो, चिंतन भगवान का करो। काम किसी को नहीं रोकते, कभी नहीं कहते कि काम बंद कर दो, बिल्कुल करो। मन से, वाणी से, अंदर से भजन चलता रहे। यदि अंदर भजन नहीं करोगे तो साथी तेरा संसार ना होगा, साथी तेरा संसार ना होगा, हरि के भजन बिन पार ना होगा। साथी तेरा संसार ना होगा, हरि के भजन बिन पार ना होगा। अंत समय में संग में तेरे कोई यार न होगा, अंत समय में संग में तेरे कोई यार न होगा। साथी तेरा संसार न होगा, हरि के भजन बिन पार न होगा। साथी तेरा संसार न होगा, हरि के भजन बिन पार न होगा। बोलिए ध्रुव भगवान की। मालो खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, मालो खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कोई भी सही घर का साथ नहीं जाएगा, कोई भी सही घर का साथ नहीं जाएगा, कोई भी सही घर का साथ नहीं जाएगा, कोई भी सही घर का साथ नहीं जाएगा। तन पर भी तेरा अधिकार न होगा, तन पर तेरा अधिकार न होगा, हरि के भजन बिन पार न होगा। साथी तेरा संसार न होगा, हरि के भजन बिन पार न होगा।
सपने में राजा बन के करे अभिमान को, सपने में राजा बन के करे अभिमान को, जागेगा तो रोवेगा पछता के झूठी शान को, जागेगा तो रोएगा पछता के झूठी शान को। सपने में राजा बन के करे अभिमान को, जागेगा तो रोवेगा पछता के झूठे शान को, जागेगा तो रोएगा पछता के झूठी शान। क्यों? जीवन मनुज का कई बार ना होगा, जीवन मनुज का हर बार ना होगा, हरि के भजन बिन पार संसार ना होगा, हरि के भजन बिन पार ना होगा, संसार ना होगा, हरि के भजन बिन पार ना होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक के लिए, और आप ध्रुव समझ गए हैं, भगवान की भक्ति में निकल पड़े हैं। कहते हैं कि मैया अब तो भगवान की भक्ति करना। क्यों करना? आ रही है मौत पकड़ दामन भगवान का, आ रही है मौत पकड़ दामन भगवान का, छोड़ दे तू माया का पुण्य प्रेम दान का, छोड़ दे तू माया का पुण्य प्रेम दान का, छोड़ दे तू माया का पुण्य प्रेम दान का, छोड़ दे तू माया का पुण्य प्रेम दान का। क्यों? हासिल प्रभु जैसा प्यार ना होगा, हासिल प्रभु जैसा प्यार ना होगा, हरि के भजन बिन संसार ना होगा, हरि के भजन बिन पार ना होगा, संसार ना होगा, हरि के भजन बिन पार ना होगा। कहते हैं आज भी न चेता तो दहर पछताएगा, आज भी न चेता तो दहर पछताएगा, आज भी न चेता तो दहर पछताएगा, आज भी न चेता तो दहर पछताएगा। होता है बबूल भला आम कैसे खाएगा, 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 होता है बबूल भला आम कैसे खाएगा। और मुर्दे का फिर श्रृंगार ना होगा, मुर्दे का फिर श्रृंगार न होगा, हरि के